मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना। कुछ लोग इस संसार को सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हे परमात्मा, सभी सुखी हों, सबका मंगल होए रे। लेकिन कुछ लोग क्या चाहते हैं कि सिर्फ मेरा मंगल हो। कुछ लोग लाउड स्पीकर से बोलते हैं सिर्फ मेरा अच्छा हो, सिर्फ मेरी आराधना करो और लोगों को मारो। नमस्कार, राधे राधे मित्र, मैं आपका आचार्य देव। गोचर में, ब्रह्मांड में कुछ ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि आपको सावधान रहना चाहिए। आप अपने परिवार के लिए सावधान रहिए, समाज के लिए सावधान रहिए, राष्ट्र के लिए सावधान रहिए, मानवता के लिए सावधान रहिए। ब्रह्मांड में कुछ गोचरी स्थिति ऐसी बन रही है कि नकारात्मक शक्तियां प्रबल हो रही हैं। वो विभिन्न तरह के आंदोलनों को लेकर चलेंगी और उसमें अपने एजेंडे को सेट करेंगे। आपके सामने एक नया एजेंडा आपको दिखाई दे रहा होगा, किसान आंदोलन। बिल्कुल नए नए ट्रैक्टर लोग लेके आ रहे हैं, 8-8 लाख का, 3-3, 4-4 लाख का डीजे लगा के। अगर ऐसे किसान होते हैं तो परमात्मा सबको किसान बनाए। इतना अगर पैसा किसानों के पास है। इनका छुपा एजेंडा क्या है? खालिस्तान। आप लोग न्यूज़ देखा करिए, खालिस्तान इनका छुपा एजेंडा है। तो ऐसे लोग राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते, ये राष्ट्रद्रोही है। अभी आने वाले समय में ऐसी बहुत सी परिस्थितियां क्रिएट होंगी। हम सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, किसी से कोई लेना लादना नहीं। पार्टियां आएंगी जाएंगी, लेकिन अगर अपने आप को आप बांटोगे तो भारत कई बार खंड खंड हो चुका है। और जिन लोगों ने भारत को खंड खंड किया, आज वही भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। मजाक का विषय ये है। जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, जिन्होंने बांग्लादेश बनाया, ठीक है, जो कश्मीर को काटने की ओर बढ़ रहे थे, आज वही भारत जोड़ो प्रेम की यात्रा कर रहे हैं। अभी ब्रह्मांड में शनि मंगल की युति बन रही है और साथ में सूर्य देव और राहु देव की युति बन रही है। यह युति जागृत करती है सभी उन लोगों के लिए जो राष्ट्रभक्त हैं, सभी उन लोगों के लिए जो जिम्मेदार हैं, उन लोगों को जो राष्ट्र को सुंदर बनाना चाहते हैं, परिवार समाज को सुंदर बनाना चाहते हैं। यह समय जागृत होने का है। आप किसी वर्ण से हैं, किसी जात से हैं, किसी पार्टी से हैं, कोई मतलब नहीं। सबसे पहली बात यह है कि आप मानव हैं। आप किसी भी धर्म से हो सकते हैं, लेकिन आप सनातनी हैं, आप हिंदू हैं। आपको लगेगा ऐसे कैसे कह सकते हैं? देख लीजिएगा, आपके हाथ में कहीं ना कहीं चक्र है, कहीं ना कहीं गदा है, कहीं ना कहीं कमल है, त्रिशूल है। ये सब ब्रह्मा विष्णु महेश के अस्त्र हैं। वो चिन्ह आपके हाथ में है। अगर आपके हाथ में ये चिन्ह है तो आप सनातनी हैं। और सनातन यही कहता है, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी लोग सुंदर हों। लेकिन नकारात्मक शक्तियां तब भी थी, नकारात्मक शक्तियां आज भी हैं। पहले भी राम काज में अवरोध होता था, आज भी राम काज में अवरोध हो रहा है। लेकिन जब नीके दिन आई हैं, बनत न लागी देर। फिर भी इस समय सावधानी से काम आपको करना चाहिए। 7 मार्च से ही शनिदेव और मंगल देव साथ साथ कनेक्ट होंगे। शनि मंगल की युति दंगल बनाती है। शनि मंगल की युति क्या होती है? दंगल योग का निर्माण करती है। और सूर्य देव और राहु देव की जो युति बन रही है वो भी कुंडली में 14 मार्च को बन रही है। लेकिन 31 मार्च से के बाद प्रबल युति बनेगी, जहाँ पे बिल्कुल ग्रहण योग बनेगा। ठीक, शनि मंगल की बात करें तो 24 मार्च से मंगल और शनि का प्रॉपर तरीके से दंगल योग बनेगा। मतलब मार्च 3rd वीक के बाद स्थितियां कुछ नकारात्मक तत्व तो खराब करेंगे। अभी आपके सामने एक केस हुआ था, जगह का नाम नहीं लूँगा मैं, ये लोग बोलेंगे राजनीतिक है। दरअसल कुछ लोग होते ही है, उनको प्रॉब्लम करने में मज़ा आता है। वो जीवन में सृजनात्मक नहीं हो सकते, सिर्फ विध्वंसात्मक हो सकते हैं। वो निर्माण का नहीं सोचते, सिर्फ वो हथियाने का सोचते हैं। कितना भी हो जाए उनका पेट भरता नहीं, सुरसा का पेट है भाई। तो इस समय आपको जागृत रहना है, एक राष्ट्रभक्त के नाते जागृत रहना है। इस समय उत्पात हो सकता है। इस समय जब सूर्य राहु के साथ ग्रहण होंगे तो सरकार के खिलाफ बगावत होगी, जनता को सरकार के खिलाफ नफरत फैलाया जाएगा, तोड़ फोड़ होगा, आगजनी होगी। अच्छा, आप बस जला दोगे, किसका नुकसान होगा? रेलवे तोड़ दोगे, किसका नुकसान होगा? उसकी भरपाई कौन करेगी? सरकार। सरकार अपने पास से पैसा लगाती है क्या? मूर्ख हैं अगर आप ऐसा सोचते हैं। हमारे आपके टैक्स का पैसा ही सरकार लगाती है भाई। तो सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने का मतलब है
आप अपनी संपत्ति को क्षति पहुंचा रहे हैं। इसलिए इस तरह की मूर्खता जो लोग कर रहे हैं उनका साथ ना दें। इस समय क्या करना है, अपने नेत्रों को, चक्षुओं को खुले रखना है, ठीक है। आसपास जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उनसे अपने आप को बचाना है, उसके लिए पहले से तैयारी करके रखना है। ये मान के चलिए कि आपके पास हर आने जाने वाला आपको भाई कहने वाला भाई नहीं हो सकता। आपके पास छद्मवेश में लोग घूम रहे हैं, जब भी उनको मौका मिलेगा वो चौका मारेंगे। शनि मंगल की युति यही चीज़ कहती है। शनि मंगल की युति से ज़्यादा राहु और सूर्य की युति, जो आपको बहुत प्यार से सहला रहा है ना, वो पक्का वार करेगा। तो सूर्य मतलब बड़े लोगों पे अटैक हो सकता है, बड़े प्रतिष्ठानों पे अटैक हो सकता है। सूर्य नारायण का मतलब जो जिससे आपकी प्रतिष्ठा बनती है, चमक, पिता का ध्यान रखना, अपने प्रतिष्ठा का ध्यान रखना, अपने प्रतिष्ठानों का ध्यान रखना। राहु का मतलब नकारात्मक तत्व। इस समय राहु एक और स्वरूप में आ रहा है। मजे की बात यह है, राहु सिर्फ राहु के स्वरूप में आ। देखिए, अगर दुश्मन आमने सामने वार करे तो कोई दिक्कत नहीं। दुश्मन तब खतरनाक है जो मित्र के स्वरूप में आ जाए, गुरु के स्वरूप में आ जाए, मार्गदर्शक के स्वरूप में आ जाए, ले जाके गड्ढे में कुदा देगा दोस्त, पूरे के पूरे सिस्टम ही हैंग कर जाएगा। राहु इस समय गुरु के मीन राशि में चल रहा है और वो अपने आप को स्वघोषित शंकराचार्य कर देगा। जैसे बहुत से लोग हैं, राम मंदिर पे भी अड़चन डालने की बहुत कोशिश की, ये ठीक नहीं है, गुम्बद ठीक नहीं, शिखर ठीक नहीं। ये वही लोग हैं जो सरकार या सरकार के मुखिया के खिलाफ अपना प्रत्याशी उतारते हैं, बोलते हैं नहीं हम तो निरपेक्ष हैं। निरपेक्ष जैसा कुछ नहीं होता। एक मज़े की बात आपको बताता हूँ, वीडियो लंबा तो नहीं हो रहा है, थोड़ा ज्ञानप्रद बातें हैं, लेते रहिएगा। महाभारत का जब रण हुआ तो सबसे पहले महाभारत के रण में किसका सिर काटा गया पता है आपको? सबसे पहले बलि किसकी दी गई? बर्बरीक की। क्यों दी गई? बर्बरीक सेकुलर बन रहा था, बोल रहा था इधर वाले हारेंगे तो इधर लड़ूंगा, इधर वाले हारेंगे तो इधर लड़ूंगा, मैं दोनों तरफ लड़ूंगा। ये जो सेकुलर टाइप लोग होते हैं ना, सबसे पहले इनका पता, जब रण तैयार है तो एक पक्ष चुन लो, या तो इधर या उधर। सेकुलर सबसे खतरनाक, सेकुलर मतलब छक्का, ठीक है ना, और छक्का खतरनाक। सॉरी, मैं किसी उस पर जेंडर पे नहीं कह रहा हूँ यहाँ, मतलब तो इनका पद जरूरी है, इनका प्रतिकार करना जरूरी है, एक पक्ष में होना चाहिए, या तो प्लस या माइनस। अगर द्रौपदी के चीरहरण पे जो मौन पाए जाएंगे, बाद में उनका, ठीक है ना, कट तो होना ही होना है, चाहे आप भीष्म पितामह चाहे जो है। इसलिए अपनी जिम्मेदारी को समझिए, अपने परिवार के लिए ठीक करिए। क्या उपाय करें? तो जागृत रहिए। राहु स्वघोषित शंकराचार्य होगा। तो इस समय बड़े बड़े जो लोग हैं जो महत्वपूर्ण काम करने हैं, अगर वो भी पैसा लेके काम करते हुए दिखाई दें तो आश्चर्य नहीं होगा। इसलिए किसी के कहने से, कोई अफवाह में जाने के पहले 2 बार खुद से विचार करिएगा, ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे इस तरह के बहुत से मैसेज आएंगे। या राष्ट्र अपना है, या देश अपना है, या समाज अपना है। राष्ट्र की संपत्ति हमारी संपत्ति है, क्योंकि हमारे करों से तो बनती है। चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बस हो, या कोई भी सरकारी संपत्ति हो, उस पर विपत्ति नहीं आनी चाहिए। क्योंकि अगर आएगी तो सरकार क्या है, 2 रुपये की जगह 4 रुपये लेके बनवाएगी। कर तो हमारे आपके ऊपर आएगा ना। और बाद में आप चुनाव में भी जा रहे हैं, तो यह जो समय है पूरे विश्व के लिए थोड़ा सा प्राकृतिक रूप से भी नुकसान करेगा। अगर कहीं कहीं भूकंपी स्थिति भी दिखाई दे जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। कहीं विस्फोट करते हुए लोग दिखाई दे जाए, आग लगाते हुए दिखाई दे जाए, तो आश्चर्य नहीं होगा। इसलिए अपने आसपास के माहौल पर जागृत रखिएगा। जो भी आपके आसपास सरकारी नंबर है उनको सेव करके रखिएगा। कुछ सदैव अपने सुरक्षा के दृष्टिकोण से कुछ रखिएगा। और आप लोग सनातनी हैं, सनातन धर्म की सबसे बड़ी खासियत जानते हैं क्या है? कि हमारे यहाँ कोई देवता बिना अस्त्र शस्त्र के नहीं रहता। दुर्गा जी के पास क्या है? तलवार है। शिव जी के पास त्रिशूल है। तो भाई रखा करिए। जब आपके देवता अस्त्र रखते हैं तो आपको अस्त्र रखने में क्या दिक्कत है? आवश्यकता पड़ने पे उसको प्रयोग में ला सकते हैं। बिना शस्त्र के, अस्त्र के लड़ाई नहीं होती। तो अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से जरूर रखिए, क्योंकि जब आवश्यकता पड़ेगी तो ओम शांति शांति कहने से आवश्यकता नहीं होगा। परमात्मा कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्मा, हिंसा धर्म तथैवोच्चा। अहिंसा बहुत बड़ा धर्म है, लेकिन अगर आपको उसमें सुरक्षा के लिए किसी को काटना पड़े तो काट के अलग कर दो, वो आपका सबसे बड़ा धर्म है। तो यह जो समय है, परिस्थितियाँ थोड़ी विपरीत जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए सजग रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित बढ़िए। इस बीच में कहीं दूर की यात्रा कर रहे हैं तो सोच समझ के यात्रा करिए। अगल बगल के माहौल को चेक करते रहिए। जहाँ जा रहे हैं वहाँ एक से अधिक लोगों का फ़ोन नंबर वगैरह रखिए। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। राष्ट्र अपना है,
समाज अपना है। कुछ नकारात्मक लोग नकारात्मकता फैलाने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा सकारात्मक लोगों समाज में प्रॉब्लम जानते हैं क्या है, नकारात्मक लोग बहुत नहीं हैं। जो अच्छे लोग हैं वो मौन हैं, जो अच्छे लोग हैं वो मौन हैं। भाई भीष्म पितामह मौन ना होते, कर्ण मौन ना होता, द्रोणाचार्य मौन ना होते, कृपाचार्य मौन ना होते, तो क्या परिस्थितियाँ इस तरह जाती। उनके मौन ने प्रॉब्लम क्रिएट किया है। तो आप मौन मत रहिए, मुखर हो जाइए। समाज आपका है, राष्ट्र आपका है। राशि के अनुसार बताऊं क्या, किसके ऊपर कैसे पड़ेगा प्रभाव, वीडियो हो जाएगा लंबा, चलिए उसके लिए अलग बताता हूँ। राधे राधे।